नमस्कार मित्रों, आज दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। 1 बजे का आज कहा था, कोई पारिवारिक कार्यवश जो है आज 1 बजे कर रहे हैं। वैसे तो कार्यक्रम का समय 5 बजे का है, लेकिन अब 1 बज चुके हैं और अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं दीनदयाल की चौपाल। और आज है 24 अप्रैल 24 यानी 24 अप्रैल 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आप इससे जुड़ें और कहानी सुने। और कहानी मैं आज सुना रहा हूँ, बहुत जबरदस्त कहानी है, सामयिक कहानी है समय के हिसाब से। गोरैया फिर आने लगी। और इसके रचनाकार हैं संत कुमार वाजपेयी संत, और ये हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के। और कहानी वाचन से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। संत कुमार वाजपेयी संत पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इनका नाम, शुभ नाम जो है संत कुमार वाजपेयी संत, और आपका जन्म है 8 जुलाई 1954। और शिक्षा में आपने संस्कृत और हिंदी में MA किया है और आप BEd हैं। और व्यवसाय जो है यानी कि आप गोला गोकर्णनाथ खीरी में आप पूर्व प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पद पर रहे हैं आप भाई, बहुत बढ़िया। और आपकी खूब सारी किताबों में कुछ चयनित किताबें जो है बाल कविताओं की है। सुगंध लुटाते फूल और छुट्टी के दिन आए, शोभा है वसंत की न्यारी और चश्मा दादी का, ये चारों बाल कहानी संग्रह है। और आपने गजल चौराहे पर जागो, बंधु जगाते लोग, लंबी गजलें भी आपने लिखी है। और भी खूब सारी किताबें हैं और कई संकलन भी हैं आपके, साझा संकलन भी है। और आकाशवाणी लखनऊ से आपने कई बार जो है काव्य पाठ किया है और वार्ताओं का भी वाचन किया है। और इसके अलावा जो है पत्र पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया है और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित भी होती रहती हैं। और सम्मान में आपको नगर पालिका गोला द्वारा सारस्वत सम्मान और भारत भूषण स्मृति सम्मान और JMD प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा आपको हिंदी सेवी सम्मान और अंतर ज्योति सेवा संस्थान द्वारा कवि श्री की मान्यता उपाधि, और स्वामी विवेकानंद बाल उद्यान द्वारा विवेक श्री की उपाधि भी आपको मिली है। और साहित्य शिरोमणि अलंकरण और डॉक्टर ब्रिजेंद्र अवस्थी स्मृति सम्मान और साहित्य प्रभाकर की मानद उपाधि और अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान द्वारा वंशीधर शुक्ल स्मृति सम्मान और साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से आपको हिंदी काव्य भूषण सम्मान मिला है। और इसके अलावा और भी कई सम्मान मिले हैं, जिनमें बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र भोपाल की ओर से श्रीमती तारा पांडे बाल साहित्यकार सम्मान मिला है। और हर प्रसाद पाठक स्मृति पुरस्कार समिति मथुरा द्वारा भी आपको बाल साहित्य श्री सम्मान मिला है। भाई, इतने आपको खूब सारे सम्मान मिले हैं। संत साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने अभियान और सप्त स्वर इन पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया है। तो बहुत बहुत आपके जो है साहित्य सृजन पर आपको बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। और अभी लोग जो है कि आप तक जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि समय सबसे बड़ी बात है। समय की जो सीमा है और वो समय देना और कहीं पहुंचना कोई समय पर, वैसे तो क्या होता है अपने आपको भी पता है और हम सब जानते हैं भी, ज्यादातर कोई भी किसी को समय दिया जाए तो वो कह देते हैं भी आधा पौन घंटे तो वैसे ही मान लो लेट है ना। मैं भी एक बार क्या हुआ, कोई मुख्य अतिथि के रूप में मुझे एक संस्था ने आमंत्रित किया भी, दीनदयाल जी आपको इतने बजे यहाँ आना है। तो मैं कोई साधन लेकर नहीं गया, नजदीक ही थे, तो मैं कार्यक्रम नजदीक था तो मैं पैदल ही पहुंच गया और बिल्कुल राइट समय पर। तो वो जैसे समय पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, ओ गुरुजी आ गए आप तो मैंने कहा भाई जो समय दिया है आपने उस समय पर मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो फिर कहने लगे हम तो भी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आधा घंटा और लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आधा घंटा इधर बैठे हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, अखबार देख लेते हैं। तो संत कुमार वाजपेयी कह रहे हैं कि हम कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। और बाकी जो है दीनदयाल की चौपाल YouTube चैनल है, उसमें इस वीडियो को डाल देंगे। जो वंचित रह गए हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो उस वीडियो से भी सुन सकते हैं। और अपनी जो प्रोफाइल है
मेरे नाम की जो है वो प्रोफाइल है, उसमें भी फेसबुक पर भी हम अपने उस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। कविता सहगल महन भी पधारे हैं और लूणकण सर से राज बिजाणिया राज हमारे युवा रचनाकार साथी और राजस्थान साहित्य अकेडमी के सरस्वती सभा के सदस्य है और कह रहे हैं जय हो। बिल्कुल भाई, हम कहते हैं जय आपकी भी हो और बहुत ही ऊर्जावान और बड़े एक्टिव हो आप। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। संत कुमार वाजपेयी संत जी का भी और कविता सहगल मैन जी का स्वागत, राज बिजाणी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं ये छोटी सी कहानी है ये मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा सुजानगढ़ से पधारे हैं भाई, गजब के रचनाकार और जो है ना श्रुति लेख सुंदर राइटिंग के भी गजब के लेखक हैं आप, बहुत बढ़िया। आपको देखते ही आप भी राइटिंग जो है ना आपकी लेखनी जो है इतना सुंदर लिखते हो, दिमाग में और दिल में वो छाप छोड़ रखी है आपने। आपके लिखे हुए अक्षर दिखते रहते हैं। और एडवोकेट नूर आलम मक्का सर से पधारे हैं भाई, नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। और प्रभु कुमार प्रभु मोटसरा भी पधारे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बढ़िया लग रहा है, इतने साथी लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। प्रणाम आपको भी मोटसरा जी, बहुत बहुत प्रणाम, आप पधारे हो। और मैं अब अपने खीरी लखीमपुर उत्तर प्रदेश के जो रचनाकार हैं संत कुमार वाजपेयी संत, इनकी एक छोटी सी बाल कहानी गौरैया फिर आने लगी, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मम्मी छत पर किसी से कुछ बात कर रही थी। मैंने सोचा देखें छत पर सवेरे सवेरे कौन आया है। तुरंत मैं छत पर गया और देखा कि मम्मी एक गौरैया से बात कर रही थी। मम्मी बार बार गौरैया से कह रही थी कि तुम आजकल इधर आती नहीं, आना छोड़ दिया, क्या हमें भूल गई हो? क्या बात है भाई, तुम्हारे आने पर मीठी आवाज सुनकर सभी बच्चे बिना जगाए जाग जाते थे और छत से लेकर आंगन तक तुम्हारे साथ प्रेम से खेला करते थे और मुझे स्वयं उन्हें जगाना भी नहीं पड़ता था। मेरे प्रातःकाल के कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो जाया करते थे। अब तुम्हारे नए आने से बच्चों को जगाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, जिसके कारण सुबह के कार्यों में थोड़ी रुकावट आ जाती है। आंगन भी सूना सूना सा लगता है। मेरा तुमसे कहना है गौरैया कि तुम फिर से आना शुरू कर दो। ऐसी बात कर रही थी तो मम्मी की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर गौरैया भी अपनी दुख भरी कहानी मम्मी को बताने लगी। वह बोली, आपके लॉन में जो अमरूद और जो दूसरे पेड़ लगे हैं, जिन पर मेरे और कई हमारे गौरैया परिवारों के घोंसले थे, जहां मैं अपने बच्चों को आराम से उनके साथ रहती थी, बच्चों के साथ रहती थी, आपने वे सारे पेड़ कटवा दिए। अब क्या करें? जब पेड़ कटवाए तो हमारे घोंसले भी नष्ट हो गए और आज तो आपके घर में तुलसी का पौधा तक भी नहीं है। छत पर सूर्य को जल चढ़ाने में आप जो अक्षत डाल जाया करती थी, वही हमारा भोजन था। हम सारी गौरैया सब चिड़ियाएं वो आपके द्वारा जो डाला गया अक्षत था वो हम खा लेती थी। और वो आपके घर की सारी परंपरा मुझे लग रहा है खत्म सी हो गई है। आंगन के ऊपर लोहे का आपने जाल डलवा दिया। बताओ अब मेरी पहुंच आंगन तक कैसे हो? एक समय था जब गर्मियों के दिनों में हमारे पीने के लिए छत पर आप पानी का बर्तन रखती थी। इसमें कोई भी आपके बच्चे भी पानी डालते थे, आपके श्रीमान जी भी उसमें पानी डाल देते थे, आप भी पानी डालती थी। अब सारे घर ने वो काम भी छोड़ दिया। अब गर्मी में हमें कितनी परेशानी होती है, आप ध्यान भी नहीं देते हमारी तरफ। अब आप बताओ मैं आपके घर के आंगन या दरवाजे पर कैसे आऊं? बच्चों को कैसे बहलाऊं? सारे रास्ते तो आपने बंद कर दिए। मेरे प्रति दया
या सहानुभूति का आप सबके हृदय में अब मुझे अभाव भी दिखाई देने लगा है। तो गोरैया की दुख भरी कहानी सुनकर मुझसे नहीं रहा गया। मेरे मन में जो विचार आए वह मैंने गोरैया से कह डाले। मैंने कहा, हे गोरैया रानी, मैं वादा करता हूं कि अब लॉन में हम फिर से पेड़ लगाएंगे और जो भी कमियां आपने बताई है उन सबको दूर करेंगे। मेरे साथी मम्मी ने भी गोरैया से वादा किया। अब मम्मी की समझ में आ चुका था कि पेड़ों के बहाने हमें कितने लाभ होते थे। वे हमारे जीवन में सहायक का कार्य करते थे। और इसके बाद माँ बेटे दोनों ने गोरैया से घर आने की बात कही। वे नियमित रूप से घर आया करो गोरैया। तो प्रातःकाल जागरण का मनोरम दृश्य सारे घर को अब आनंदित करने लगा। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से घर में रौनक आ गई। बच्चे भी खुश और हमारा परिवार भी। घर आंगन में पहले जैसी चहल पहल फिर से शुरू हो गई थी। तो ये देखो, चिड़िया की जो व्यथा है वो वहाँ मतलब उसने जो पात्र ने सुनी और उसकी मम्मी ने भी सुनी और उसको दूर किया, पेड़ पौधे लगाए और वो ऊपर का जो लोहे का था वो जाला जो आंगन को बंद किया था उसको भी हटाया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर उन्होंने पानी रखना भी शुरू कर दिया ऊपर छत पर और दाने डालने भी शुरू कर दिए। तो अब चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा घर भर गया। तो बहुत जरूरी है हम प्रकृति से जुड़ें, हम जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। तो जयदेव जाजड़ा पधारे हैं। जयदेव जी का बहुत बहुत स्वागत। और बनवारी कुमावत, क्या बात है, बहुत ही प्रकाशन के बहुत ही ऊर्जावान साथी। और सुराज शर्मा पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जयदेव झाझड़ा जी और बनवारी कुमावत जी जयपुर से, और सुराज शर्मा जी, प्रभु कुमार मोटसरा जी, एडवोकेट नूर आलम जी, राज बिजारनिया जी और कविता सहगल मेहन जी और संत कुमार वाजपेयी संत, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत। और फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये इनमें से कोई नाम रह जाए तो क्षमा करें। अब बाद में इसको वीडियो को इसमें डाल देंगे उस कार्यक्रम में। और कल जो है हिंदी बाल कविताओं का कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करूंगा दीनदयाल की चौपाल में शाम को 5 बजे। तो आपका इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। अच्छी अच्छी जो रचनाएं जो हैं, कविताएं, 10 रचनाकारों की 10 बढ़िया कविताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब हमें इजाजत दें। नमस्कार, धन्यवाद।